तो ख़वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद AJ हेल्थ TV से प्रोग्राम करता हूँ। हमारा एक YouTube चैनल है, तो जो लोग नए हैं इस चैनल में उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, आते हैं जी अपने मौजू की तरफ कि हमारा मौजू क्या है। तो मौजू बेसिकली है जो एक्सेसिव या इंक्रीज़ होती है सेक्सुअल डिज़ायर या सेक्स की ख्वाहिश या जिनसी अमल की ज़्यादा ख्वाहिश होना मर्द और औरतों में, दोनों में। अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो, आप लोगों ने सुना होगा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। सो अगर इंक्रीज पावर है तो उसको हमने कैसे मैनेज करना है, उसकी वजह क्या है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन्स क्या होंगी। तो ये एक हमारा फॉर्मेट है प्रोग्राम का, हम इसी तरह बात करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, सुनते रहिएगा। इसके लिए मेडिकल में टर्मिनोलॉजीज़ क्या यूज़ होती हैं मेडिकल की ज़ुबान में। सेटेराइसिस कहते हैं उस कंडीशन को जिसमें मर्द में इंक्रीज सेक्सुअल ख्वाहिश पाई जाए। सेटेराइसिस स्पेलिंग आप चेक कर सकते हैं, आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इसी तरह ये सिर्फ मर्दों का मतलब वो नहीं है, ख़वातीन में भी एक्सेसिव सेक्स की ख्वाहिश पाई जाती है। उसको निम्फोमानिया, उसको हम निम्फोमानिया कहते हैं। आप इसके स्पेलिंग आपकी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो दोनों तरह की ख्वाहिशात, जहाँ पे सेक्स करने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा हो, तो उसको भी अल्लाह का करम है होम्योपैथी कंट्रोल करती है। लेकिन आपको पता है कि होम्योपैथी जो है वो सिम्टम्स पे बेस करती है, और जहाँ पे सिम्टम्स होंगी, सिम्टम्स के मुताबिक आप मेडिसिन देंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसमें अफाका होगा और सेक्स की जो बदतरीन या ज़्यादा जिनसी ख्वाहिश है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, आते हैं कि इसकी रीज़न्स क्या होंगी। ज़ाहिर है इसकी डेफिनेटली बहुत सारी रीज़न है। वन ऑफ जो रीज़न है वो सोशल जो प्रेशर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं कि स्ट्रेस लेवल, मतलब आजकल पाकिस्तान में आपको पता है कि बड़ा ही स्ट्रेस लेवल चल रहा है, हर तरफ से महंगाई का दौरा है। महंगाई वन ऑफ द रीज़न है। इसके अलावा मतलब सोशल बाइंडिंग, फैमिली इश्यूज़ बाज़ चलते हैं कि आपके रिलेशनशिप विद योर सिबलिंग, विद योर सेक्स पार्टनर्स या खावंद या बीवी का आपस का रिश्ता, उसमें तनाव की कंडीशन होती है। और वजह वही है कि मैशत बहुत ज़्यादा अबतर हालत में है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक और रीज़न इसमें पाया जाता है सेक्सुअल अब्यूज़। मतलब किसी दौर में किसी बच्चे को या बच्ची को का सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाए तो एज ए रिएक्शन भी मतलब आप में एक वो चीज़ डेवलप हो जाती है कि दिल करता है कि अब मतलब इसका बदला लिया जाए। तो वो एक रीज़न हो सकती है। इसके अलावा जो रीज़न हो सकती है वो स्ट्रेस में ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा बोर्डम, यानी कि बाज़ औक़ात बंदा बोर हो रहा होता है, बोरियत भी इसकी हो जाए, कोई करने को काम ही नहीं, ना कॉलेज ना यूनिवर्सिटी ना कोई सोशल वर्क ना घर का काम। तो जब वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है, तो उसमें फिर ज़ाहिर शैतानियत आ जाती है। अच्छा, ये तो होंगी कुछ हमारी सोशल प्रॉब्लम्स या मईशत की प्रॉब्लम्स या कुछ पर्सनल रीजंस हो गई। इसके अलावा इसकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कॉजेज़ क्या बनेगी, मतलब वो कौन सा हार्मोन है जो कि ज़्यादा बन जाए तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस हार्मोन का नाम आपकी स्क्रीन पर आप इसको देख सकते हैं, ऑक्सीटोसिन इसको कहते हैं जी। ऑक्सीटोसिन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड, आपने सुना होगा। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये बेसिकली दिमाग की बेस के साथ एक 12 mm के साइज़ का एक ग्लैंड होता है जो लगा होता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ऑक्सीटोसिन को डेवलप करता है या बनाता है। ये हो गई इसके लिए। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो मेन मकसद है ना, वो आपको पता है ग्रोथ हार्मोन्स और डेवलपमेंट के हार्मोन्स बनाता है। इसके अलावा ये काम भी ये करता है। इसके अलावा TSH नामी हार्मोन जो है वो ये बनाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का बहुत ज़्यादा रोल है हमारे इंसानी जिस्म में। तो ये ग्लैंड जिम्मेदार है उसके लिए। जब ऑक्सीटोसिन बढ़ जाता है या ज़्यादा बनता है तो होता क्या है कि जो पाथवेज होते हैं, दिमाग के पाथवेज, ब्रेन में कुछ पाथवेज होते हैं। इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा सकूं
तो न्यूरल सर्किट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें अराउज यानी कि शहवत की ख्वाहिश बढ़ जाती है। अराउज या का गलबा होता है, यानी कि एक्सेसिव शहवत या सेक्सुअल अराउज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऑक्सीटोसिन तरगीब देता है कि इस किस्म का सेक्स को ज़्यादा किया जाए। तो ये है इसका मेन रीज़न जो मेडिकली है। अच्छा, इसमें मेल और फीमेल दोनों में एक ख़ास किस्म के हार्मोन्स बनते हैं। फीमेल में जो हार्मोन्स हैं वो बनते हैं ओवरीज में, ईस्ट्रोजन उसको कहते हैं। ओवरीज रिस्पॉन्सिबल है उस हार्मोन को ईस्ट्रोजन को डेवलप करने का। जब ये एक्सेसिव हो जाए तो ख़वातीन में सेक्स की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मर्दों में टेस्टिस या खसिए या जो नीचे का हिस्सा होता है पीनस या जो मेल ऑर्गन है उसके नीचे जो खसिए या टेस्टिस लगे होते हैं, इसमें एक हार्मोन बनता है टेस्टोस्टेरोन, वो बनता है। टेस्टोस्टेरोन जब ज़्यादा डेवलप हो जाता है तो उससे सेक्सुअल अपील बहुत बढ़ती है और इंसान इस अमल की तरफ राग़िब होता है। तो ये वो मेडिकली जो रीज़न्स थी मैंने बता दी। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो उसमें कम्प्लिकेशन ज़ाहिर है, एक चीज़ आप एक्सेसिव एवरीथिंग इज़ बैड, तो कम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। एक तो जो है इनअप्रोप्रिएट गेस्चर्स डेवलप हो जाते हैं इंसान में, यानी कि इंसान गलत किस्म के इशारे स्टार्ट कर देता है और गालम गलोच और ये वो सेक्स की बातें, शहवत और ये इस किस्म की बातें इन्वॉल्व। थाट्स ज़ाहिर है उसके जो थाट्स हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं या सेक्स की तरफ ज़्यादा राग़िब हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक फिल्मी हीरोइन है माधुरी दीक्षित कि जी बड़ी खूबसूरत है और ये हो गया और वो हो गया, इस किस्म की बातें स्टार्ट हो जाती हैं। और जब इंसान इस किस्म की आदत में डेवलप हो जाए तो गिल्ट यानी कि जुर्म महसूस करता है, शेम महसूस करता है यानी कि शर्म महसूस करता है, इज़्ज़त नफ्स लो एस्टीम जो सेल्फ एस्टीम है वो लो हो जाती है, इज़्ज़त नफ्स ज़ाहिर है उसमें उस लेवल की नहीं रहती। डिप्रेशन की तरफ बंदा चला जाता है और बाज़ औक़ात सुइसाइडल थॉट्स भी डेवलप हो जाते हैं। तो ये वो पॉसिबल कम्प्लिकेशंस हैं जो हो सकती हैं क्योंकि एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी। अच्छा, इसको ना मुख्तलिफ़ किस्म की थेरेपी से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि अगर एक्सरसाइज की जाए तो आपका ख्याल अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ चला जाता है। तो जो बंदा एक्सरसाइज करता है वो भी इन चीज़ों से दूर रहता है। सुबह और शाम को 40 मिनट की एक्सरसाइज वॉक कीजिए तो बंदा फ्रेश रहता है। इसके अलावा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जैसे खेलें हो गई, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कोई भी गैर नसाबी जो सरगर्मी है उसमें हिस्सा लें तो आपका ख्याल बढ़ जाता है। मेडिटेशन एक अच्छा है, यानी ये योगा या मेडिटेशन करें तो इससे भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब आते हैं जी होम्योपैथी की तरफ। होम्योपैथी इसको कैसे डील करती है। होम्योपैथी में ज़ाहिर है सिम्टम्स होंगी, फिर मेडिसिन होगी। तो जो लीडिंग मेडिसिन है इसमें वो हायोसाइमस 30 आप यूज़ करवाएंगे। इसका हायोसाइमस 30 का जब भी पेशेंट होगा उसमें IBS यानी कि स्टमक के या IBS के इश्यूज ज़रूर होंगे। इसके अलावा जो हायोसाइमस का पेशेंट होगा वो बेशर्म होगा और वो ड्रग अब्यूज़ की तरफ ज़्यादा उसकी रग़बत होगी। तो ऐसी कंडीशन हो तो आप इस तरफ जा सकते हैं। हायोसाइमस एक प्लांट है, फ्लावर प्लांट है, उससे बनता है और हर्बैन इसको हरफ आम में इस पौधे को कहा जाता है जिसमें फूल लगते हैं। अच्छा, उसमें बात कैंथरस 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। कैंथरस आपको पता है कि एक ख़ास किस्म की मक्खी है उससे बनती है। अच्छा, कैंथरस के मरीज़ को मानिया, किसी किस्म का मानिया यानी पागलपन, यानी कि जब उसको शहवत होगी, सेक्स की अपील होगी तो जनाब दुनिया इधर की उधर हो जाए, उसको सेक्स चाहिए। वैसे भी सेक्स, भूख और शेल्टर यानी पनाह, सेक्स, भूख और पनाह ये प्राइमरी नीड्स में आता है। सेकेंडरी नीड्स जो है बंदे को कपड़े कैसे हों, ठीक है, अगर प्यास लगी है तो पेप्सी से भी काम चल जाएगा और इस किस्म की सेकेंडरी नीड्स हैं। लेकिन प्राइमरी नीड्स 3 हैं, भूख, शेल्टर और सेक्स। इसके बगैर कोई जानदार यानी कि वो जानवर हो, इंसान हो, ज़िंदा नहीं रह सकता। ज़िंदा तो शायद रह जाए लेकिन उसके बगैर नहीं रह सकता। तो ऐसी कंडीशन हो, शहवत इंसान को मानिया पागलपन की तरफ ले जाती है तो कैंथरस इसमें अच्छी मेडिसिन है। अगली मेडिसिन स्टेफिस्केरिया 30 में यूज़ करवाएंगे। स्टेफिस्केरिया वैसे भी बहुत अच्छी है सेक्सुअल इश्यूज़ के लिए, लेकिन इसकी पहचान ये मेडिसिन तब होगी जब इसके साथ बैकएक
या जिसको हम कमर का दर्द हमें कहते हैं वो साथ में शामिल हो तो फिर ये मेडिसिन बनेगी। उसके बाद एक मेडिसिन है मोरक्स, स्पेलिंग आप चेक कर लें, 30 पोटेंसी में मैं रिकमेंड करूँगा, अच्छा काम करती है, ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये एक मछली की किस्म है उससे बनती है, तो इसको इस्तेमाल करवाएं। और इसमें होता ये है कि जो जेनेटल्स ऑर्गन्स होते हैं या जेनेटल्स जो हसास नाजुक हिस्से होते हैं मेल या फीमेल के, उसमें टचिंग से बहुत ज़्यादा शहवत डेवलप होती है, तो यहाँ ये कंडीशन मोरक्स में पाई जाती है। तो ख़वातीन और हज़रात, ये प्रोग्राम हम स्टूडेंट्स या जूनियर डॉक्टर्स के लिए करते हैं। किसी स्टूडेंट को किसी पेशेंट को कोई मसला है तो वो हमसे व्हाट्सएप वॉइस के थ्रू रब्ता कर लें, और अगर अपने लोकल होम्योपैथ फिजिशियन से रब्ता कर लें तो सबसे ज़्यादा बेहतर। थैंक यू।